देखिए प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेता हूँ मैं। ये बना लिया मैंने वृत्त, और इसके परिगत परिगत का मतलब चारों ओर एक जो है समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। समांतर चतुर्भुज को नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। ठीक है। और यहाँ पर देखो ये समांतर चतुर्भुज स्पर्श कहाँ पर कर रहा है वृत्त को, देखो बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है, और बिंदु Q पर स्पर्श कर रहा है, और बिंदु R पर स्पर्श कर रहा है, और बिंदु S पर जो है स्पर्श कर रहा है। इन बिंदुओं पर जो है ये जो समांतर चतुर्भुज है वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले दिया है। देखो यहाँ पर दिया है, दिया क्या है कि ये जो चतुर्भुज ABCD है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो AB बराबर CD और BC बराबर AD हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखो इसको दे दूंगा समीकरण 1 नाम। अब देखो सिद्ध क्या करना है हमें, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो ये ABCD जो समांतर चतुर्भुज है इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज है। तो ABCD समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है उसकी। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये सिद्ध करके बता देना आपको। तो ये अपना आप जो है ABCD समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ उपपत्ति यहाँ पर। अब जो है आगे जो है मैं हल करूँगा प्रमेय 10.2 से। देखो प्रमेय 10.2 क्या कहती है, किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो सबसे पहले देखो बिंदु ए है बाह्य बिंदु, और इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है AP और AS, तो इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर AP बराबर AS, तो इसको दे दूंगा 1 नाम में। ठीक है। अब दूसरा बाह्य बिंदु है B, तो B से कौन कौन सी रेखाएं है, PB बराबर BQ, इनकी लंबाई बराबर हो जाएगी, इसको दे दूंगा 2 नंबर नाम में। अब है बिंदु D बाह्य बिंदु, इससे दो रेखाएं खींची गई है DS और DR, तो DR और DS की लंबाई यहाँ पर जो है बराबर हो जाएगी, इसको दे दूंगा 3 नंबर नाम में। ठीक है। अब जो है बाह्य बिंदु है C, ये बिंदु C से दो रेखाएं खींची गई है RC और CQ, तो CR बराबर हो जाएगा CQ, इसको दे दूंगा 4 नंबर नाम में। अब 1 2 3 और 4 नंबर तीनों को चारों को जोड़ूंगा मैं। ठीक है। तो समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ो। देखो देखो इनके जो है बाएं भाग को बाईं तरफ जोड़ना है और दाएं भाग को दाईं तरफ जोड़ना है। तो सबसे पहले AP PB DR और CR को मैं जोड़ूंगा। ठीक है ना। तो जोड़ो, देखो यहाँ पर AP प्लस PB प्लस DR प्लस CR, ये जो है बाएं भाग को मैंने जोड़ दिया बराबर। अब दाएं भाग को जोड़ूंगा। दाएं भाग के अंदर है AS BQ DS और CQ, इनको जोड़ो। AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब देखो इनको जोड़ देते हैं। देखो AP प्लस PB को मैं जोड़ूंगा तो कौन सी भुजा बनेगी, AB भुजा बनेगी यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा AB। और इधर देखो प्लस DR और CR, इन दोनों भुजाओं को मैं जोड़ूंगा तो कौन सी भुजा बनेगी, DC बनेगी हमारे पास, तो CD लिख दूंगा इसको मैं। ठीक है बराबर। अब यहाँ पर देखो AS और DS को मैं जोड़ूंगा, तो देखो AS और DS को जोड़ूंगा तो यहाँ पर बनेगी मेरे पास AD। ठीक है। और अब देखो BQ और CQ को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास जो है BC बनेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं BC। अब देखो यहाँ पर आप AB की जगह मैं लिखूंगा AB प्लस, अब देखो समीकरण 1 से आप देखो CD किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो मैं CD को क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है CD की जगह लिख दूंगा मैं AB। ठीक है बराबर। अब यहाँ पर देखो AD जो है समीकरण 1 से, देखो AD को मैं लिख सकता हूँ BC, क्योंकि AD BC के बराबर है। तो यहाँ पर जो है मैं AD को लिख दूंगा BC समीकरण 1 से। ठीक है। प्लस और BC को ऐसा कैसा लिखो यहाँ पर, तो ये लिख दिया मैंने BC। ठीक है। और आगे लिख दूंगा यहाँ पर, ये आया कहाँ से, समीकरण 1 से आया हमारे पास, तो ये लिख दूंगा 1 से। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगले पेज के अंदर हल करेंगे इसको। अब देख यहाँ पर जो है आप जोड़ो AB और AB को मैं जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2 AB आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा 2 AB। ठीक है बराबर। BC और BC को जोड़ेंगे तो 2 BC हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर जो है 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा AB बराबर BC यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं AB बराबर BC। ठीक है। ये लिख दिया मैंने AB बराबर BC, और इसको यहाँ पर नाम दे दूंगा समीकरण 2। ठीक है ना। अब हमें जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखकर देखो हल करना है आगे।
तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 में ध्यान से देखो। समीकरण 2 में दे रखा है ए बी बराबर बी सी, ठीक है। और समीकरण 1 में देखो ए बी को सी डी के बराबर बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बी सी जो है सी डी के बराबर हो गई। इस प्रकार से जो है मिलकर ये चार भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर यहाँ पर जो है ए डी। ये जो है चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी। अगर इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है। तो अतः बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इस प्रकार से जो है आपको जो है सिद्ध कर देना है, वेरी सिंपल।